दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत प्रस्तुत है आर्थिक घटनाक्रम के महत्वपूर्ण प्रश्नों का करेंट अफेयर्स, जिसमें हम अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 के 6 माह के करेंट अफेयर्स को कवर करेंगे। दोस्तों ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं जैसे पेट परीक्षा, लेखपाल भर्ती, जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ बैंक, एसएससी, रेलवे आदि के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आर्थिक घटनाओं का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्च 2022 में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो ये है डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च 2022 में ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक ने हाल में प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के द्वारा भुगतान पर रोक लगा दी है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत का कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है दोस्तों तेलंगाना। दोस्तों तेलंगाना वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत के शीर्ष राज्य है। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी आरआईएल ने कहां पर भारत का सबसे बड़ा व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो मुंबई में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 8 मार्च 2022 को आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम से यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो ये है यूपीआई 123 पे। दोस्तों इसे ग्राहक फीचर फ़ोन के द्वारा स्कैन पैड पे के अलावा लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। तो यूपीआई 123 पे दोस्तों ये फीचर फ़ोन के लिए यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट है। अगला प्रश्न है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के मार्च 2022 में हुई अपनी बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखते हुए किस नए देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात को। और कौन सी कंपनी मार्च 2022 में बीआईएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काई एल बेंजीन निर्माण कंपनी बन गई है? तो दोस्तों ये है पेट्रो प्रोडक्ट्स तमिलनाडु। ये बीआईएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बनी है। अगला प्रश्न है, 16 मार्च 2022 को भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे अपने किस पड़ोसी देश को $1 अरब के रियायती कर्ज देने की घोषणा की है? तो श्रीलंका को। और अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया? तो दोस्तों बाजार पूंजीकरण या मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में दोस्तों भारत जो है दुनिया के शीर्ष 5 देशों के क्लब में शामिल हो गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मार्च 2022 में एपकाइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया? तो ये है दोस्तों जियोट्स। और किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो अमेरिका। दोस्तों 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में टॉप पर अमेरिका है। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में जारी आईएफआर एशिया अवार्ड्स 2021 किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो एशिया एक्सिस बैंक को। और दोस्तों केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र में डीजल को 2024 तक अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, संसदीय समिति ने हाल में मनरेगा में काम करने के दिनों की संख्या को 100 से बढ़ाकर कितने दिन करने की सिफारिश की है? तो ये अब 150 दिन मनरेगा में काम करने के न्यूनतम दिनों की सीमा हो रही है।
हाल में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक घोटाले मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है? तो ये है दोस्तों 22,842 करोड़ रुपए का बैंक घोटाला। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक खेती या नेचुरल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हाल में किस संस्था द्वारा कृषि पारिस्थितिकी आधारित जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2021-22 में चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो ये है 18.8%। अगला प्रश्न है आर्थिक समीक्षा 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो ये अनुमान है दोस्तों 8 से 8.5% का। अगला प्रश्न वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो ये 6.4%। और केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ई पासपोर्ट भारत में किस वर्ष जारी होने लगेंगे? तो ये 2022-23 में दोस्तों भारत में एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ई पासपोर्ट जारी होगा। अगला प्रश्न है सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी के प्रथम चेयरपर्सन महिला चेयरपर्सन जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अलका मित्तल। और अगला प्रश्न है दोस्तों मार्च 2022 में जारी डेलायट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिलेटिंग 2022 रैंकिंग में रिलायंस रिटेल को किस स्थान पर रखा गया है? तो ये दोस्तों 56वें स्थान पर है। और इस सूची में अमेरिका की वॉलमार्ट इंक शीर्ष पर है। इसके बाद अमेजन इंक का स्थान है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में 16 जनवरी को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये है नेशनल स्टार्टअप डे। दोस्तों 16 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने बीजिंग स्थित किस संस्था के उपाध्यक्ष पद का पदभार जनवरी 2022 में ग्रहण किया? तो ये है AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगला प्रश्न है प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट यानी PWM द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र का बैंक चुना गया है? तो ये HDFC बैंक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल में कौन सी महारत्न कंपनी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को LPG सिलेंडर बुक कराने के लिए वायस आधारित डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो ये है BPCL यानी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो दोस्तों LPG सिलेंडर बुक कराने के लिए वायस यानी आवाज़ आधारित ध्वनि आधारित डिजिटल भुगतान विकल्प उपलब्ध करा रही है। अगला प्रश्न है दोस्तों सिलिकॉन वैली स्थित द इंडस एंटरप्रेन्योर्स ने हाल में किस भारतीय उद्योगपति को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन से सम्मानित किया है? तो कुमार मंगलम बिड़ला को। और दोस्तों गेल ने हाल में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना कहां पर लॉन्च की है? तो दोस्तों गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ये परियोजना जो कि गैस प्रणाली में हाइड्रोजन मिश्रण किया जाना है, ये इंदौर मध्य प्रदेश में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पूर्वोत्तर के विकास और बैम्बू लिंक रोड्स के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो इसका नाम है PM डिवाइन योजना। और ये दोस्तों पूर्वोत्तर के विकास और बैम्बू लिंक रोड के लिए शुरू की गई है। अगला प्रश्न है भारतीय लघु उद्योग बैंक सिडबी ने हाल में किस राज्य की महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये सुंदरवन पश्चिम बंगाल है। और अगला प्रश्न है हाल में पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन सी बनी है? तो ये डाबर इंडिया, जो कि पूरी तरह प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी है। अगला प्रश्न है हाल में किस देश को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा मिला है? चीन को। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसने जनवरी 2022 में किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो पियरे ओलिवियर गैरिचस को।
अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया है? तो गौतम अडानी को दोस्तों। और अगला प्रश्न है कि हाल में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म ने यूएस आधारित किस डीप टेक स्टार्टअप कंपनी को $15 मिलियन में 25% हिस्सेदारी खरीदी? तो ये है टू प्लेटफॉर्म। अगला प्रश्न है हाल में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो ये तीसरे स्थान पर है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2021 में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में चौथे नए सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है? तो ये मिस्र है। और 3 अन्य सदस्यों में बांग्लादेश, यूएई और उरुग्वे हैं। और अब चौथा सदस्य देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में मिस्र हो गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 में कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों की घोषणा की गई। इन आकांक्षी जिलों में कौन पहले स्थान पर रहा? तो ये है मलकानगिरी, ओडिशा का जिला है। अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में हुरून इंडिया द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की कितने प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है? तो भारत के करोड़पति परिवारों में 11% वृद्धि देखने को मिली है। अगला प्रश्न है हाल में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी टीसीएस ने कहां पर डिजिटल गैराज लॉन्च किया है? तो ये सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है किस देश द्वारा हाल में भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुफ्त प्रवेश शुरू किया है? तो ये मालदीव ने। और अगला प्रश्न है भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए गूगल निम्न में से किस कंपनी में $1 बिलियन का निवेश करेगा? तो ये एयरटेल में करेगा दोस्तों, भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए। अगला प्रश्न है हाल में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है द डिसकनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारतीय कंपनियां कौन से स्थान पर हैं? तो ये दोस्तों 5वें स्थान पर हैं। और अगला प्रश्न है इंडिया रेटिंग ने 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो ये 8.6% पर। अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो ये है दोस्तों, ये स्टार्टअप है मिशन। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ फरवरी 2022 में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है फ्रांस। और अगला प्रश्न है रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब किस नाम से नया रिटेल स्टोर ब्रांड शुरू करने की योजना बनाई है? तो अब इसका नाम हो गया स्मार्ट बाजार। अगला प्रश्न है हाल में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो ये त्रिपुरा है, पूर्वोत्तर का राज्य। और दोस्तों नवंबर 2021 में किस महिला को देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ? तो ये हैं फाल्गुनी नायर। दोस्तों फाल्गुनी नायर एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बिक्री से संबंधित हैं। और ये कौन सी ऑनलाइन सेल प्लेटफॉर्म है आपको बताना है, आसान सा है, हम आपको नहीं बता रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने कब से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना लागू करने की घोषणा की है? तो 1 अप्रैल 2023 से। और अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में जारी एडलगिव हुरून इंडिया परोपकारी सूची 2021 में कौन शीर्ष स्थान पर है? तो ये हैं अजीम प्रेम जी। अगला प्रश्न है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल में 3,681 करोड़ रुपए के परिव्यय से कहां पर भारत का पहला मेगा स्केल मालिक एनहाइड्राइड प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये है हरियाणा स्थित पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स में। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल में सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए किस बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया है? तो ये है बंधन बैंक। और अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नवंबर को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में गुजरात शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है रिजर्व बैंक द्वारा 9 नवंबर 2021 को जारी पहले वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंजर 2021 की थीम क्या है? तो ये थीम है स्मार्ट डिजिटल पेमेंट।
SMP। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई? तो ये दिल्ली सरकार द्वारा। और अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में किस कंपनी ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो ये NTPC REL ने। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में किस बैंक ने भारत सरकार को चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए $356.67 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगला प्रश्न है 19 अक्टूबर 2021 को जारी दुनिया के 43 देशों के मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो ये रैंक है 40वीं। और वह ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनी और वित्तीय सेवा कंपनी जिस पर हाल में RBI ने 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो ये दोस्तों स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है जिस पर अभी RBI ने 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में किस बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो ये है करूर विश्व बैंक। अगला प्रश्न है दोस्तों 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो भारत की रैंक 101वीं है, यानी भूखमरी के मामले में भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉरपोरेट्स में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। और अगला प्रश्न है किस कंपनी द्वारा हाल में यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक की शुरुआत की गई है? तो ये भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्थान को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? तो ये है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड PFC। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में जारी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत को रैंकिंग क्या प्रदान की गई है? तो दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत को तीसरी रैंक दी गई है। अक्टूबर 2021 में RBI द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC की ओर से किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो ये है इंडसइंड बैंक। हाल में किसे विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये साजन जिंदल हैं। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल में भारत का पहला मछली बाजार ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? तो ये असम मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज द्वारा फिश वाले मछली बाजार ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में परिवर्तित कर दिया है? तो मूडीज ने। और हाल में दालचीनी की पहली संगठित खेती करना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश बना है। अगला प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने किस नए बाजार खंड को लॉन्च किया है? तो ये ग्रीन डे अहेड मार्केट को। और अक्टूबर 2021 में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों DCX कॉइन ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड अभिनेता बनाया है। अगला प्रश्न है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की? तो यह है कृषि उड़ान 2.0 योजना। दोस्तों कृषि उड़ान सेकंड जो है दूसरा प्रारूप या दूसरे संस्करण योजना की शुरुआत इसके होने से कृषि उत्पादों और खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी। इस योजना के तहत घरेलू एयरलाइंस के लिए नागर विमानन मंत्रालय लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल, नेविगेशन और लैंडिंग चार्ज पर पूरी छूट होगी। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2021 में जारी डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है? तो ये दोस्तों 65% आबादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है। तो
तो ये था मार्गदर्शन करेंट अफेयर्स के अंतर्गत घटनासार पब्लिकेशन द्वारा अर्धवार्षिक करेंट अफेयर्स खंड का आर्थिकी का भाग, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों, आप इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, एक नहीं 2 बार नहीं 3 बार आप इसको देख लीजिएगा। जो प्रश्न कन्फ्यूजन में हो उनको आप अलग से नोट कर लीजिएगा, ताकि आप अगर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाए तो इसको आसानी से हल कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।